नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्वस ह्यूमर, जो आई के एंटीरियर सेगमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। इस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन, लोकेशन, फॉर्मेशन, कंपोजिशन, सर्कुलेशन, ड्रेनेज पाथवे, फंक्शन, नॉर्मल आईओपी और ग्लूकोमा से इसके रिलेशन डिटेल में समझेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक क्लियर, ट्रांसपेरेंट और वाटरी फ्लूइड है जो आई के एंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ये दो चैम्बर में पाया जाता है, पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर में आइरिस और लेंस के बीच के स्पेस में प्रेजेंट होता है। एंटीरियर चैम्बर में कॉर्निया और आइरिस के बीच के स्पेस में प्रेजेंट होता है। एक्वस ह्यूमर का मेन काम है इंट्राओकुलर प्रेशर मेंटेन करना, कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, लेंस को न्यूट्रिशन देना, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना। कॉर्निया और लेंस में ब्लड वेसल नहीं होती, इसीलिए उसकी न्यूट्रिशन को मेजर सोर्स एक्वस ह्यूमर ही होता है। लोकेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आई का एंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर चैम्बर में आइरिस और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है और एंटीरियर चैम्बर में कॉर्निया और आइरिस के बीच में प्रेजेंट होता है। एक्वस ह्यूमर पहले पोस्टीरियर चैम्बर में बनता है, उसके बाद प्यूपिल के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में एंटर करता है। ये जानते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। अब बात करेंगे एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन की। साइट ऑफ प्रोडक्शन। एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ सिलेरी प्रोसेस में, जो सिलेरी बॉडी के पार्स पेलेक्टा रीजन में प्रेजेंट होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन। नॉर्मल रेट 2.2 to 3 माइक्रोलीटर पर मिनट में बनता है। अप्रोक्सीमेटली डेयरी प्रोडक्शन होती है इसकी 2.5 ml पर डे, यानी पूरे दिन में लगभग 2.5 ml एक्वस ह्यूमर बनता है। मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन। एक्वस ह्यूमर 3 मैकेनिज्म से बनता है। फर्स्ट, डिफ्यूज़न। सब्सटेंस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। सेकंड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कैपिलरी प्रेशर की वजह से फ्लूइड फिल्टर होता है। थर्ड, एक्टिव सिक्रेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। लगभग 80 to 90% एक्वस ह्यूमर एक्टिव सिक्रेशन से बनता है। ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट होती है और सोडियम पोटाशियम पंप की हेल्प से होती है। आइए जानते हैं कंपोजिशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का 99% वाटर और 1% सॉल्यूशन होते हैं। इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूटाथायोन, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड सबसे मेन और हाई कंसंट्रेशन होता है। सर्कुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक स्पेसिफिक पाथवे फॉलो करता है, जैसे कि स्टेप 1 सिलेरी प्रोसेस से शुरू होता है एंड पोस्टीरियर चैम्बर तक जाता है। वहाँ से वो प्यूपिल में एंटर करता है एंड एंटीरियर चैम्बर के पास स्टॉप होता है। वहाँ से ट्रेबिकुलर मेसवर्क में मूव करते सचमन कैनाल की तरफ जाता है एंड एक्वस वेन में जाके एपिस्केलर वेन से मिलता है। इस प्रोसेस को एक्वस सर्कुलेशन कहते हैं। ड्रेनेज पाथवे। ड्रेनेज पाथवे। एक्वस ह्यूमर 2 रूट से ड्रेन होता है। फर्स्ट, कन्वेंशनल पाथवे। ये मेजर रूट होता है, यहाँ ड्रेनेज मेन रूप से होती है। फर्स्ट ट्रेबिकुलर मेसवर्क में एंटर करते हैं, वहाँ से सैचमन कैनाल से कलेक्टर कैनाल तक पहुँचता है एंड एपिस्केलर वेन से। यहाँ पे लगभग 60 to 80% ड्रेनेज इसी रूट से होती है। सेकेंड, अनकन्वेंशनल पाथवे। ये पाथवे पहले सिलेरी मसल तक जाता है एंड वहाँ से सुप्रा कोरोइडल स्पेस में एंटर होता है, फिर वहाँ से स्कैलरा में 20 to 40% ड्रेनेज इस रूट से होती है। आइए जानते हैं फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, न्यूट्रिशन। कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन सप्लाई। कॉर्निया और लेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। वेस्ट रिमूवल। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। मेंटेन आईओपी। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑप्टिकल फंक्शंस। कॉर्निया और लेंस के ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। रिफ्रैक्टिव मीडिया को क्लियर रखता है।
इम्यून फंक्शन, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस और इन्फ्लामेटरी सेल्स ट्रांसपोर्ट करता है, आई की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। 8 नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है 10 to 21 mmHg। आईओपी डिपेंड करता है एक्वस प्रोडक्शन और एक्वस ड्रेनेज के बैलेंस पर। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए या ड्रेनेज डिक्रीज़ हो जाए तो इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे ग्लूकोमा केस बन सकता है। आइए जानते हैं क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। अब देखते हैं एक्वस ह्यूमर का क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। फर्स्ट, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ है जिसमें आईओपी इंक्रीज़ हो जाती है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। रिजल्ट, विजुअल फील्ड लॉस, विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस जैसी दिक्कतें दिखाई देती हैं। सेकेंड, ओपन एंगल ग्लूकोमा सबसे कॉमन टाइप। इसमें ट्रेबिकुलर मेशवर्क से ड्रेनेज में रेजिस्टेंस आ जाती है। एंगल ओपन रहता है लेकिन आउटफ्लो कम हो जाता है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इसमें आइरिस ड्रेनेज एंगल को ब्लॉक कर देता है, जिसमें सडन इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। ये ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी हो सकती है। आइए जानते ड्रग एक्शन ऑन एक्वस ह्यूमर। बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें एक एग्जांपल है टिमोल, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेट इनहिबिटर, एग्जांपल एसिटोजाइलोमाइड, यह एक्वस प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालिटिक्स जैसे कि लेटानोप्रोस्ट, ये यूवियल स्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज करता है। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैंडमेड शॉर्ट एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट नोट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल को फॉलो करें।